बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के अमाल एक ऐसी चीज़ है जो इसके बचने का ज़रिया बनते हैं। जो भी किरदार आप अदा करते हैं ये लिख दिए जाते हैं। आप अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपका यही किरदार आपको कामयाब बनाएगा। पर आजकल का हमारा वतीरा बन चुका है, हम जहाँ पर बैठे होते हैं तो एक दूसरे की बुराई करना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो गालम गलोच के अलावा एक दूसरे से बात ही नहीं होती, जबकि आपको सोचना और समझना चाहिए कि ये दुनिया चंद ही दिनों की बाकी है और चंद ही दिनों की मेहमान है। जिस दुनिया के अंदर आपने दिल लगी लगा रखी है और यही सोचा और समझा हुआ है कि अभी हम मरने वाले नहीं हैं, अभी तो काफ़ी देर है, पर ये आपकी सबसे बड़ी भूल है जिस भूल में आप जी रहे हैं। फिक्र न करें, चंद ही दिनों में आपकी ये भूल मिटने वाली है। इससे बेहतर है कि आखिरत की तैयारी करें और अपने किरदार को बेहतर बनाएं। ये वाक़या एक बुज़ुर्ग आलिम दीन का है। बुज़ुर्ग आलिम दीन काफ़ी आलिम फाजिल बंदे थे। ये आलिम दीन बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर थे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दरसो तदरीस और अलूम के दरिया बहा दिए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ये इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। मरने के बाद किसी बंदे ने आलिम दीन को ख्वाब के अंदर देखा और इनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया है। इन्होंने जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला का करम है कि इन्होंने मुझ पर अपना फजल किया है, मुझे बख्श दिया गया। पर मामला कुछ अजीब है। मैंने सोचा हुआ था कि अपनी सारी ज़िंदगी दरसो तदरीस और दीन की तरफ तवज्जो देकर लोगों की खिदमत की, दीन की खातिर तकरीरें की, मुझसे जितना हो सका दीन की तबलीग की। मैंने ये सोचा हुआ था जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो इस मामले की वजह से अल्लाह ताला मुझ पर अपना फजल करम फरमाएंगे। पर मामला उलट हुआ। जब अल्लाह ताला के सामने मेरी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें बख्शते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम भी है कि किस वजह से आपको बख्श रहे हैं। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि जो मैंने दीन की खिदमत की हैं इस वजह से मुझे बख्शा जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, हम तुम्हें किसी और वजह से बख्श रहे हैं। पहले आपको हम ये समझाते चलें कि ये उन दिनों की बात है जब कापी पेंसिल का तसव्वुर नहीं था। तब कलम को रोशनाई के अंदर डुबोकर तहरीरें की जाती थीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक दिन कलम के साथ तहरीरें कर रहे थे, तो जैसे ही आपने कलम को रोशनाई के अंदर डुबोया तो एक मक्खी आकर आपके कलम की रोशनाई पर बैठ गई और ये इस रोशनाई को चूसने लगी। आपने उसी वक्त कलम को लिखने से रोक दिया, इस वजह से कि क्या पता ये मक्खी प्यासी हो और ये अपनी प्यास बुझा रही हो, इसलिए बेहतर है कि इसे तंग न किया जाए। और आपने इस मक्खी के उठने तक अपनी कलम को रोके रखा। आपने ख्याल किया कि मैं दोबारा लिख लूँगा। जिस वक्त आपने वो कलम रोका था वो खालसतन आपने मेरी मोहब्बत में, मेरी मखलूक की मोहब्बत में इखलास के साथ रोका था। उस वक्त आपके दिल में कोई और जज्बा नहीं था। जाओ, इस अमल के बदले हमने तुम्हारी आज बख्शिश कर दी है कोई इस दुनिया में दूसरा रब जो इस तरह अमल करने पर बख्श दे? ये मेरा रब है और वो अकेला हमेशा बाकी रहने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला हर जगह पर नजर रखे हुए हैं, चाहे जो कुछ भी हो रहा है उनसे कुछ भी दूर नहीं। ये सब चीजें उनके सामने है। बिला शक हमारा रब हम सबको प्यार करने वाले हैं। ये वो रब है जो कि हर इंसान, हर जानदार, हर चरिंद परिंद, पहाड़, ज़मीन व आसमान, समंदर तक रसाई रखने वाला और इन सब तक रिज़्क पहुँचाने वाला, जहन्नम और जन्नत को बनाने वाला, मुर्दों को दोबारा जिंदा करने वाला, हमें बख्श देने वाला, जिसने एक मक्खी की रोशनाई पीने की वजह से कलम रुक जाने पर बंदे को बख्श दिया। मैं आज अपना सर फखर से बुलंद करके कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसे दीन का हिस्सा हूँ जो कि बिल्कुल सच्चा और हमेशा कायम रहने वाला है। एक देहात के अंदर औरत रहती थी। इसकी आदत थी कि जो भी बंदा इसके दरवाजे पर सवाली बनकर आता तो ये उसको खाली हाथ नहीं भेजती थी, कुछ न कुछ ये उनको देकर रवाना कर देती थी। एक फकीर था जो अक्सर इसके दरवाजे पर आता तो ये इसे रोटी दे देती।
अब फ़कीर की रोज़ाना की ये आदत बन चुकी थी। ये रोज़ाना आकर इससे रोटी ले जाया करता था। इस औरत को भी पता चल चुका था कि ये फ़कीर रोज़ाना आता है। जब ये अपने घर के लिए रोटी पकाती तो इसके लिए भी एक रोटी वाफिर बनाकर रख देती थी। ये फ़कीर आकर अपनी रोटी ले जाया करता था। जब ये फ़कीर इससे रोटी लेता तो बस एक ही जुमला कहता कि जो बंदा किसी के साथ अच्छाई करता है तो इसके साथ भी अच्छाई ही होती है, और जो बंदा किसी के साथ बुराई करता है तो बुराई इसे किसी न किसी तरीके से आकर मिल ही जाती है। ये फिक्रा कहकर ये वापस चला जाता था। अब फ़कीर की रोज़ाना की यही रूटीन बन चुकी थी। जब भी ये आता ये इससे रोटी लेकर यही जुमला कहता। एक दिन इस औरत ने सोचा कि मैं इस फ़कीर को रोज़ाना रोटी देती हूँ, पर ये बंदा मुझे बस यही जुमला कहता है कि जो बंदा किसी के साथ अच्छाई करता है तो इसके साथ भी अच्छाई होती है, और जो बंदा किसी के साथ बुराई करता है तो इसको बुराई किसी न किसी तरीके से आकर मिल ही जाती है। इस औरत ने सोचा कि अब इस फ़कीर से क्यों ना छुटकारा पाया जाए। इसने रोटी पकाई और रोटी के अंदर जहर मिला दिया ताकि इस फ़कीर से आज़ादी मिल सके। अब फ़कीर का रोटी लेने का टाइम भी करीब आता गया तो इस औरत की घबराहट भी बढ़ती गई। इसे बेचैनी होने लगी कि इतने अरसे तक इसके साथ नेकी करती रही हूँ और आज जाकर इसके साथ बुराई कर लूँ तो ये बेहतर नहीं है। फिर इसने रोटी को उठाकर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। फिर एक और रोटी पका कर रख दी। फ़कीर आया, वो रोटी लेकर चला गया। कुछ देर बाद इस औरत का बेटा घर आ गया। माँ ने बेटे से कहा कि मुंह हाथ धोकर रोटी के लिए आ जाओ। बेटे ने कहा कि नहीं माँ, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ ने कहा कि आखिर क्या मामला है जो तुम आज रोटी नहीं खा रहे। बेटे ने जवाब दिया कि माँ, मैं बाहर खेल रहा था तो वही फ़कीर जो हमारे घर से रोज़ाना रोटी लेकर जाता है तो वो एक जगह पर बैठा रोटी खा रहा था। उसे आज रोटी दूसरे घरों से भी मिली थी। इसके पास रोटी काफ़ी ज़्यादा थी। इसने मुझे अपने साथ बैठकर खाने को कहा तो मैंने भी उसके साथ बैठकर चंद नवाले खा लिए, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं लग रही। माँ ने जब बेटे की ये बात सुनी तो इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये उसी वक्त चौंक उठी। इसके जिस्म पर पूरी तरह से कपकपी तारी हो गई और ये सोचने लगी कि अभी तो मैं उसको जहर वाली रोटी देने वाली थी। अगर वो रोटी जहर वाली होती और मेरा बेटा भी वो खा लेता तो फ़कीर के साथ ही मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाता। मैं अपने बेटे को खुद ही अपने हाथों से मार देती। फिर इसे फ़कीर के वो जुमले याद आने लगे कि आप जिसके साथ अच्छाई करते हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होती है। अगर आप किसी के साथ बुराई करते हैं तो किसी न किसी तरीके से बुराई आकर आपको घेर लेती है। औरत ने सोचा कि वाकई फ़कीर की ये बात दुरुस्त साबित हुई। वो बिल्कुल ठीक कहता था, पर मुझे तो उसकी बात पर गुस्सा आने लगता था। इसने उसी वक्त तौबा की और आइंदा के लिए ऐसा अमल करने से परहेज़ किया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।